तुलसी बाबा के जीवन की घटना है। एक भूत ने, एक प्रेत ने श्री गोस्वामी जी को बता दिया कि जहां आप नित्य कथा कहते हैं वहां श्री हनुमान जी नित्य कथा श्रवण करने आते हैं। गोस्वामी जी के मन की एक ही इच्छा थी, भाई किसी प्रकार श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए, कोई हमको दर्शन करा दे। घटना यूं घटी कि गोस्वामी जी शौच के लिए जाते थे और जो बचा हुआ जल होता था वो पीपल के किसी पेड़ के नीचे डाल देते थे। उस पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। उसको उससे थोड़ी तृप्ति मिलने लगी, उसका मन शीतल शांत होने लगा। वो एक दिन प्रकट हो गया, बोले क्या सेवा करूं आपकी। अब श्री गोस्वामी जी ने कहा, भाई हमको कुछ और तो चाहिए नहीं, हमको तो श्री रघुनाथ जी का दर्शन करा दो। अब प्रेत ने कहा, भाई दर्शन कराने की तो हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये तो हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात है, पर दर्शन कैसे हो सकता है ये मैं आपको बता सकता हूं। बोले आप ही की कथा में नित्य श्री हनुमान जी आते हैं कथा श्रवण करने के लिए। बोले पवन पुत्र आपको श्री रामचंद्र का दर्शन करा सकते हैं। कैसे पहचानो उन्हें। बोले सबसे पीछे कोने में बैठते हैं, स्वयं को छिपा कर दुरा कर, एक कोढ़ी के वेश में आते हैं श्री हनुमान जी। कथा आरंभ हुई और श्री राम कथा का तो ये नियम है कि जब कथा आरंभ होती है सबसे पहले श्री हनुमान जी को ही आसन दिया जाता है। गोस्वामी जी ने देखा प्रेत ने जैसा बताया था वैसे ही हनुमान जी अपने स्थान पर आकर बैठ गए। अब जब कथा विश्राम हुई श्री गोस्वामी जी गए, चरण पकड़ लिए। पहले तो बहुत उन्होंने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया, बचाने का प्रयास किया। तो गोस्वामी जी तो चरण पकड़ ही लिए, छोड़े ही नहीं। श्री हनुमान जी को अपने आप को प्रकट करना पड़ा। क्या चाहते हैं, एक बार श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। हनुमान जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। 2 बार श्री रघुनाथ जी सन्मुख से होकर चले गए, गोस्वामी जी पहचाना ही नहीं, प्रभु सामने आकर चले गए, नहीं पहचाना। और तीसरी बार, ये तो सबको विदित है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी को बीच में आना पड़ा, तब गोस्वामी जी पहचाने। गोस्वामी जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान स्वयं आकर माथे पर तिलक लगा रहे हैं, फिर भी पहचाना नहीं। हनुमान जी ने कहा, भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं। अच्छा, हनुमान जी ने कह दिया है दर्शन होगा, इसलिए प्रभु को बार बार दर्शन देने भी आना पड़ रहा है। हनुमान जी ने सोचा, भाई ये तो प्रभु को बड़ा श्रम हो रहा है, ये पहचान नहीं रहे हैं, हमको ही बीच में जाना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते, भाई भगवान सामने भी आकर खड़े हो ना, जब तक भक्त की कृपा ना हो, जब तक संत का शब्द कान में नहीं पड़े, जीव भगवान को पहचान नहीं सकता है। इसलिए गुरु के शब्द की महिमा है। सामने आ गए भगवान पर पहचान नहीं रहे। और गोस्वामी जी कोई साधारण भक्त नहीं है, वो तो अवतारी महापुरुष हैं। ऐसे जन तो लोक का मंगल, लोक का कल्याण करने के लिए भगवान भेजते हैं। दिन रात निरंतर भगवान नाम का आश्रय जिनका जीवन है, सामने आए पर प्रभु पहचाना नहीं। तो जब तक गुरु का शब्द कान में नहीं पड़ता, जब तक संत का शब्द कान में नहीं पड़ता, तब तक ना भगवान के नाम में प्रीति होती है और ना भगवान के रूप के दर्शन की इच्छा होती है। सबका स्रोत सत्पुरुष का संग है, इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए तो महादेव ने सार का सार कह दिया, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। अरे यही चर्चा तो बहुत दिनों से हम कर रहे हैं कि कैसी प्रबल भगवान की माया है। किसी के भी मन के दर्पण पर वो धूल डाल सकती है, किसी की आंख में भी धूल झोंक सकती है। सत्संग से सतत मार्जन होता रहता है, क्योंकि संत और गुरु का जो शब्द है
उसकी उपमा क्या दी है श्री गोस्वामी जी ने? महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निखर। ये सूर्य के समान है, प्रकाश से परिपूर्ण, मोह के अंधेरे को छाने ही नहीं देगा। तो मैं तो ऐसे इस घटना का चिंतन कर रहा था कि देखो प्रभु सामने आ गए, तभी गोस्वामी जी पहचान नहीं रहे। जब हनुमान जी का स्वर कान में पड़ा, शब्द कान में पड़ा, तब पहचाना कि सामने प्रभु है। इसीलिए गुरु साहब कह रहे हैं, अंधकार महा गुरु मंत्र उजारा, गुरु का संग सगल निस्तारा, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म